नंबर। जो फर्स्ट चैप्टर आपका पढ़ना है क्या है, रियल नंबर है ना, रियल नंबर है, ठीक है। अब रियल नंबर बाबू आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो आप लोग देख लीजिएगा, है ना, कैसे कैसे उसको डिफाइन किया नंबर सिस्टम, है ना। ठीक है बाबू, आपको बताए थे बाबू की जो नंबर है बाबू, नंबर है दो तरह के नंबर होते हैं, है ना। नंबर मेरा कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, ठीक है। एक मेरा कौन सा नंबर होता है, कौन सा नंबर होता है बाबू, एक नंबर कौन सा होता है बताओ आनंद, रियल नंबर होता है, इसको लिखना नहीं है, ये ऑलरेडी लिखा चुके हैं ना। एक रियल रियल नंबर होता नंबर है और इमेजिनरी नंबर। और एक होता है क्या, इमेजिनरी नंबर। एक क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हम लिखा चुके हैं, ठीक। रियल नंबर को बाबू फर्दर बाबू दो टाइप में बांटा गया है ना। रियल नंबर को फर्दर दो टाइप में बांटा गया है सर, रेशनल नंबर बाबू, है ना, रेशनल नंबर, और कौन सा सर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, है ना, ठीक। ठीक बोला, रेशनल नंबर बाबू। इसके बाद बाबू रेशनल नंबर को कितना पार्ट में बांटा गया बाबू, बोलो बाबू, अनंत शैतान। हाँ सर, फ्रैक्शन और इंटीजर। रेशनल नंबर को बाबू दो तरह से बाबू, एक फ्रैक्शन हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। क्या पढ़ा है बाबू, हाँ सर, फ्रैक्शन और इंटीजर। फ्रैक्शन है और एक क्या है, इंटीजर है ना। रेशनल रेशनल नंबर में इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर को बाबू दो तरह से बाबू, है ना बाबू, इंटीजर को बाबू दो तरह से, इंटीजर में कितना तरह है बाबू, सर फ्रैक्शन में सर नेगेटिव नंबर, होल नंबर। फ्रैक्शन में बाबू, हाँ चलो ठीक। फ्रैक्शन में आपका क्या है बाबू, निगेटिव नंबर और होल नंबर। हाँ पानी पढ़ा, ये हो गया आपका निगेटिव नंबर, और एक क्या हो गया, होल नंबर हो गया, है ना, होल नंबर हो गया, ठीक। सर इंटीजर में ना आएगा, नेगेटिव ये इंटीजर और पॉजिटिव। लिखा गलती होगा, फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन है। इंटीजर में बाबू आपको कितना आ जाएगा बाबू, इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर बाबू, एक निगेटिव इंटीजर, यही ना दो होगा बाबू। एक हो जाएगा मेरा निगेटिव इंटीजर सर, लिखियो शिवानी, ठीक। और एक होगा पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में बाबू आपको हम लोग कौन लेंगे, होल नंबर लेंगे, है ना, ठीक बोलो। होल नंबर में बाबू, होल नंबर में भोला जीरो के साथ इंक्लूड करेंगे और बिना जीरो का इंक्लूड करेंगे। तो होल नंबर में बाबू जब जीरो इंक्लूड कर दोगे तो वो होल नंबर हो जाएगा, बिना जीरो इंक्लूड बना करोगे तो वो आपका नेचुरल नंबर होगा। या ऑलरेडी हम बता चुके हैं, नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर का बाबू बहुत सारा फिर टाइप है बाबू, ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना। तो ये सब हम लोग क्या किए, कवर कर चुके हैं ना, कवर कर चुके हैं। हमको क्या पढ़ना, ये वाला टॉपिक पढ़ना, आपको बताए थे बाबू, है ना, सारा चीज बता दिए थे, है ना, कि जो मेरा रियल नंबर है क्लास 10 में पढ़ने ला दिया, रेशनल नंबर क्लास 8 में दिया, और इधर ऑड नंबर है, इवन नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, परफेक्ट नंबर है, ये सब है बाबू। कंपोजिट नंबर है ना, और क्या है, परफेक्ट नंबर है। तो ये सारा आपको हम बता चुके हैं ना। ये सब आपका किस क्लास में बाबू, ऑड नंबर इवन नंबर क्लास, आप लोग के स्कूल में कितना पढ़ाया जाता है, ऑड इवन फर्स्ट सेकंड क्लास में, कंपोजिट फोर्थ फाइव में पढ़ाया जाता है ना। ये टोटल का टोटल आपका क्या है, नंबर है, टोटल्स का टोटल क्या नंबर है। तो क्लास A9 का और 10 का पहला चैप्टर नंबर ही है, नंबर सिस्टम ही है। फर्स्ट चैप्टर कौन सा, नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम है, ठीक। तो नंबर सिस्टम में बाबू क्लास 10 में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। 8 वाले को बाबू रेशनल नंबर दे पढ़ना रहता है ना, 8 वाले को क्या पढ़ना रहता है, रेशनल नंबर पढ़ना रहता है। 2, 3, 4 वाले को ये सब बाबू ऑड नंबर, इवन नंबर, है ना, कंपोजिट नंबर, परफेक्ट नंबर, ये सब पढ़ना रहता है ना 2, 3, 4 वाले को, ठीक है ना बाबू। नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब सब किस क्लास में, 2, 3, 4 वाले को रहता है ना। क्लास 10 में ये रियल नंबर रहता है ना। नेक्स्ट हो 11 में इमेजिनरी नंबर आता, 11 में मेरा क्या आता, इमेजिनरी नंबर आता, क्या आता है पढ़ने के लिए, इमेजिनरी नंबर, जिसमें हम लोग क्या लेते हैं, है ना। इमेजिनरी नंबर को बाबू आई से इंडिकेट करते हैं, आई से इंडिकेट करते हैं, जैसे बाबू मेरा क्या हो जाएगा, √2 माइनस में, है ना, माइनस √3, तो इसको लिखोगे कितना, √2 इंटू आई लिखोगे, है ना, इसको कितना लिखोगे, √3 इंटू आई करोगे, यही करोगे ना इमेजिनरी नंबर को। और यहाँ से रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर को जोड़ दोगे। रियल नंबर क्या सर, 2 सर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जितने भी नंबर आप बाबू सोच सकते हो, है ना बाबू। पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, सारा का सारा क्या होगा, रियल नंबर होगा। फ्रैक्शन, जितने भी टाइप का नंबर आप सोच सकते हो, सारा का सारा क्या होगा, रियल नंबर होगा, रियल नंबर, है ना, रियल नंबर होगा, ठीक। तो एगो रियल नंबर
आप प्लस एगो इमेजिनरी नंबर तो दोनों को बाबू प्लस या माइनस साइन के साथ ऐड कर दो तो ये आपका बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपका क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो इतना हम लोग 2 क्लास में धीरे धीरे कवर कर चुके हैं ना, धीरे धीरे कवर कर चुके। प्रधान बाबू ऑन कर, प्रधान का अंशु जी ऑन करो जी, शुभ शैतान ऑन करो, अनुज बाबू वीडियो ऑन करो, सब शैतान है खाली। ठीक, तो इतना हम लोग क्या किए, कवर कर चुके हैं ना। हम लोग को ये रियल नंबर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रियल नंबर के बारे में, है ना। पहला जो चैप्टर है रियल नंबर है ना, तो इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। ये सब हम लोग कवर कर चुके हैं। जिसको जिसको फिर अगर दिक्कत होगा शाम को यही चीज बताएंगे, है ना। 2-3 दिन के बाद जब स्टार्ट करेंगे तो शाम को यही चीज बताएंगे, वहां से फिर आप लोग कवर कीजिएगा, ठीक है। तो क्लास 9 शाम का, क्लास 10 सुबह का, दोनों का नंबर सिस्टम है, लेकिन दोनों में टॉपिक डिफर डिफर है ना, दोनों में डिफर डिफर है, दोनों में डिफर डिफर पढ़ना, ये नहीं कि एक के है, दोनों का अलग अलग पेयर करना है। तब हम लोग हेडिंग क्या देंगे? रियल नंबर में सबसे पहला चीज जो पढ़ना है बाबू, इक्विलिप्स डिवीजन लेमा पढ़ना है ना, इक्विलिप्स डिवीजन लेमा पढ़ना है ना। इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। इससे तो धर्मवीर सो गया बाबू। ए शुभ शैतान ऑन करो ना जी, एन सुजीत बाबू ऑन कीजिए, शिवानी बाबू कैमरा ऑन करो भले। अरे मच्छरदानी देखते रहती है, सो के नहीं पढ़ना है जी, अब फेयर करते चलना शिवानी। पहला जो टॉपिक है बाबू आपका हमारा कौन सा है? रियल नंबर है। अंशु जी ऑन करो बाबू, चलो शुरू थे मन से पढ़ना बाबू, एकदम एलकेजी से शुरू करेंगे, एकदम एलकेजी से, है ना बाबू। फर्स्ट जो टॉपिक है बाबू, कौन सा बाबू? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है सर, है ना बाबू। जितने भी बाबू पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, है ना, इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव निगेटिव एंड इंटीजर्स आर कॉल्ड बाबू क्या? रियल नंबर। पॉजिटिव नंबर से ले लो, निगेटिव नंबर से ले लो, है ना, पॉजिटिव नंबर ले लो, निगेटिव नंबर ले लो, है ना बाबू। और बाबू कितना है, और उसको क्या ले लो? डेसिमल वाला ले लो, फ्रैक्शन वाला ले लो, सारे के सारे मेरे क्या बनेंगे? रियल नंबर बनेंगे, सारे के सारे क्या बनेंगे? रियल नंबर बने, है ना बाबू। ऑल इंटीजर्स, है ना बाबू, इंक्लूडिंग बाबू क्या? फ्रैक्शन इज कॉल्ड बाबू क्या? रियल नंबर। जितने भी इंटीजर्स हो गए, तो इंटीजर्स कहने का मतलब क्या होता है सर? पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, है ना। इंटीजर ये हो गया पॉजिटिव निगेटिव, अब प्लस क्या? फ्रैक्शन वाला, प्लस क्या? फ्रैक्शन वाला, है ना। आर कॉल्ड बाबू क्या? रियल नंबर्स। जितने भी सर पॉजिटिव निगेटिव, इंटीजर कहने का मतलब क्या हो गया? दोनों टाइप का इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या सर? जैसे +2, +3, +5, ठीक, अप टू सो ऑन, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000 सुजीत ऑन करो वो, ठीक। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, ठीक। नेक्स्ट हो निगेटिव इंटीजर्स कहने का मतलब क्या सर? -2, -3, है ना बाबू, -10, -500, ये सब क्या सर? निगेटिव इंटीजर्स है, ये सब क्या? निगेटिव इंटीजर्स, है ना। और प्लस क्या सर? फ्रैक्शन, जैसे 3/2, है ना, 5/7, है ना, -8/7, पॉजिटिव फ्रैक्शन, निगेटिव फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन मैंने जितने भी टाइप के आप नंबर सोच सकते हो, सारे के सारे मेरा क्या है? रियल नंबर है, सारे के सारे क्या? रियल नंबर है ना, रियल नंबर है, सारे के सारे क्या है बाबू? रियल नंबर है। अंशु जी ऑन कीजिएगा बाबू, खाली शैतान क्लास ऑन करके भाग गया। कर रहा हूँ सर, भागा नहीं जल्दी था। करो। सारे के सारे क्या बनेंगे? रियल नंबर्स बनेंगे, है ना, रियल नंबर्स पढ़ेंगे, रियल नंबर्स बने ना। रियल नंबर्स को अगर डिफाइन करना रहे बाबू, है ना, तो ऑल इंटीजर्स बाबू, है ना, along with द बाबू क्या? फ्रैक्शन एंड डेसिमल इज कॉल्ड क्या? रियल नंबर्स, है ना। जितने भी इंटीजर है, इंटीजर जैसे ही बोल दिया मतलब उसमें आपको दोनों आ गया, प्लस माइनस वाला दोनों, है ना। और फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन हो गया, है ना। नेक्स्ट वो फ्रैक्शन को आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे 1/10 क्या सर? फ्रैक्शन, 1/10 क्या? फ्रैक्शन। इसको डेसिमल में लिखोगे तो कितना लिखोगे? 0, है ना। 1/10 को क्या लिखोगे? 0.1 लिखोगे, है ना। तो ये सारे के सारे क्या है? रियल नंबर्स है, सारे के सारे क्या है? रियल नंबर्स, है ना बाबू, रियल नंबर्स है ना, ठीक बाबू। नेक्स्ट तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ऑल इंटीजर्स बाबू, अगर लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे? ऑल इंटीजर्स, जितने भी टाइप के इंटीजर्स है वो ऑल इंटीजर्स बाबू, इंक्लूडिंग विथ, इंक्लूडिंग बाबू, इंक्लूडिंग विथ, है ना बाबू, इंक्लूडिंग विथ बाबू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज कॉल्ड रियल नंबर, इज कॉल्ड रियल नंबर, इज कॉल्ड बाबू रियल नंबर, है ना, रियल नंबर। ये धर्मवीर शैतान कहाँ रह गया? खाली सोता है, कल उसको नहीं ना पीटे, यही गलती हो जाता है बाबू, बिना दाव। इज कॉल्ड बाबू रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल बाबू,
शुभ शैतान उसको भी अटेंड करने कहो ना बाबू। अंशु जी ऑन करो बाबू। जैसे क्या सर रियल नंबर्स का एग्जांपल क्या, कोई कुछ ले लो, -500 सर, -100 सर, 1000 सर, है ना, 699 सर, 3/2 बाबू, 5/7 बाबू, है ना, ETC बाबू। ये सारे के सारे क्या होंगे सर, रियल नंबर्स होंगे। सारे के सारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे ना, रियल नंबर्स होंगे। सारे के सारे क्या मेरा बनेंगे, रियल नंबर्स बनेंगे, है ना। अब इसमें बाबू पढ़ना क्या बाबू, रियल नंबर्स में पढ़ना क्या बाबू, आपको हमको एक टॉपिक पढ़ना है ना, क्लास 1 to 3 का है, इक्विलिट डिवीजन लेमा, है ना, इक्विलिट डिवीजन लेमा। ये क्या होता है सर, ये सबसे आसान टॉपिक है, शांति से सुनोगे तो कुछ नहीं होगा, है ना, एकदम आसान से समझ में आ जाएगा। इसमें बाबू एक टॉपिक पढ़ना है बाबू हम लोग का, है ना, इक्विलिट डिवीजन लेमा पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ना है ना। इसमें जो टॉपिक हम लोग को कवर करना बाबू, है ना, नेक्स्ट जो है बाबू हम लोग क्या लिखेंगे, इक्विलिट्स डिवीजन। ये क्या होता है सर, ये क्या होता है, कुछ नहीं है, सिर्फ डरा दिया गया, है ना, इक्विलिट डिवीजन लेमा, है ना। इक्विलिट्स क्या है सर, इक्विलिट्स बाबू क्या है, साइंटिस्ट का नाम है, मैथमेटिशियन का नाम है। इक्विलिट्स किसका नाम है, मैथमेटिशियन का नाम। डिवीजन बाबू जो आप लोग डिवीजन परफॉर्म करते हो, है ना, किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हो, दैट इज वही डिवीजन, है ना। लेमा क्या होता है बाबू, लेमा बताते हैं, लेमा क्या होता है ना। लेमा मेरा क्या होता है बाबू, लेमा क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है बाबू। लेमा क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं ना, यूज करते हैं। लेमा का मतलब आपको इसमें दो टर्म पढ़ना है, एक लेमा होता है, एक एल्गोरिदम होता है। दोनों का मतलब समझो, एक एल्गोरिदम है और एक क्या है, लेमा। पहले समझना, स्लो स्लो, है ना, समझना, ये दो वर्ड आएगा। इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिदम हमको पढ़ना है, इक्विलिट्स डिवीजन लेमा पढ़ना है ना, ये दो वर्ड आपको सीखना। तो इक्विलिट्स कौन था, मैथमेटिशियन था, है ना, एक मैथमेटिशियन नाम। डिवीजन मतलब क्या होता है, जो आप लोग हम लोग इस तरह से डिवीजन परफॉर्म करते हैं ना, ये 3 टाइम में 6, तो ये जो डिवीजन परफॉर्म करते हैं वही डिवीजन है ना। लेमा क्या होता है और एल्गोरिदम क्या होता है, ये दो वर्ड आपके लिए नया है ना, नया। देखो एल्गोरिदम क्या होता है, लेमा बताता है, हम राउंड करो जी, ठीक। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या होता है, लेमा के, इसके में अंतर समझना। एल्गोरिदम क्या होता है वो, एक वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है, एक क्या होता है, वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है। जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, है ना, कहने का मतलब क्या, एक एल्गोरिदम मतलब क्या होता है, एक वेल डिफाइंड स्टेप्स है ना, जो किसी हम लोग न्यूमेरिकल को सोल्व करने में क्या करते हैं, यूज करते हैं। नहीं समझ में आया, जैसे मान लो बाबू आप लोग का शिवानी सबसे फेवरेट क्या है, फेयर लवली है ना, तो फेयर लवली है भोली शिवानी, आज आपको चेहरा पे क्या है, फेयर लवली लगाना है, तो मेकअप करना है। तो मेकअप जो करती बाबू एक वेल डिफाइंड स्टेप्स है, कैसे सर, पहले मार्केट जाओगी, पहले सबसे पहले क्या करोगे, मार्केट जाओगे, है ना। देखो आपको बाबू मेकअप करना है, सेवन मशरूती शैतानी समय तो महारत हासिल है, तो कैसे करोगे, तो जो मेकअप करने का वेल डिफाइंड स्टेप्स है ना, उसी को क्या कहा गया, एल्गोरिदम कहा गया, और कुछ नहीं, है ना। जो वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे मेकअप करना था, पहले क्या करो, मार्केट जाओगे, दूसरे बार में सेकंड स्टेप्स क्या करोगे, मार्केट से जाओगी तब बाई करोगी, फेयर लवली को बाई करोगी, है ना, फिर खरीद के लाओगी। थर्ड स्टेप्स क्या हो गया, उसको अपने फेस पे एकदम रब करोगी, इस तरह से लगाओगी, इस तरह से एकदम लगाओगे, है ना, उसको क्या करोगे, फेस पे क्या करोगे, रब करोगे, है ना। तब उसके बाद आपका क्या होगा, मेकअप तैयार हो जाएगा, है ना, मेकअप तैयार हो जाएगा, है ना बाबू, एकदम सुंदर सुंदर देखोगे, है ना। तो ये क्या है, जो मेकअप कर रही है इसके लिए पहले क्या, एक वेल डिफाइंड स्टेप्स है। एक को स्टेप इसमें मिस कर दोगे तो आपका मेकअप होबे नहीं करेगा, है ना। तो ये जो वेल डिफाइंड स्टेप्स है इसी को क्या कहा गया, लेमा कहा, एल्गोरिदम कहा गया, और कुछ नहीं। इसी को आपको क्या कहा गया, एल्गोरिदम कहा गया। जो वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे मान लो हमको ऑमलेट बनाना है ना, ऑमलेट बनाना, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका एक वेल डिफाइंड स्टेप्स है कि इस तरह से बनाओगे, है ना। जैसे मान लो कि आपको चाय बनाना है ना, चाय बनाना, कुछ बनाना, तो चाय अगर बनाना बाबू, चाय बना बना के सब करोड़पति बना हुआ है ना, तो कैसे करोगे, है ना, बर्तन लोगे, पानी डालोगे, दूध डालोगे, चाय पत्ती डालोगे, है ना बाबू, है ना। पहले बर्तन लोगे, है ना, उसमें पानी डालो, फिर उसको हीट करो, फिर दूध डालो, फिर चाय पत्ती डालो, फिर चीनी डालो, है ना। उसके बाद आपका क्या होगा, चाय क्या होगा, रेडी हो जाएगा। तो ये जो चाय बनने का जो स्टेप्स है, ये जो चाय बनने वाला स्टेप्स है, इसी को क्या कहा गया, एल्गोरिदम कहा गया। इसी को क्या कहा दिया गया, एल्गोरिदम। मैथ में कुछ है ही नहीं है ना, मैथ में कुछ नहीं है।
सिंपल सा डेली लाइफ वाला जो एक्टिविटी कर रहे हो उसी को तो मैथ का, फिजिक्स ऐसा, केमिस्ट्री करते हैं ना, सारा सब्जेक्ट ऐसा, ठीक है ना। तो जो वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं ना, एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे मान लो अब डिवीजन, मैथ में कैसे वेल डिफाइंड स्टेप्स है, जैसे मान लो आपको डिवीजन परफॉर्म करना, शांति से समझना, डिवीजन अगर आपको परफॉर्म करना है ना, तो पहले मान लो 5 है बाबू, 5 से डिवीजन परफॉर्म करना 162 में, तो ये क्या है, इसका जो डिवीजन परफॉर्म करोगे है ना, ये क्या है, एक वेल डिफाइंड स्टेप्स है। कैसे सर, पहले हम लोग 5 का टेबल पढ़ेंगे बाबू, इस तरह से पढ़ेंगे बाबू कि क्या मेरा 16 आ जाए चाहे 16 से कम आवे, तो 5 3 जा 15, इसको फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे सर सेकेंड स्टेप में, फिर 6 - 5 1 करेंगे, फिर यहाँ से 2 उठाएंगे, फिर 5 का टेबल पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे सर, फिर 12 आ जाए चाहे 12 से कम आवे, तो 5 2 जा 10। तो ये जो कर रहे हैं 5 का पहले टेबल पढ़े, ये क्या है, वेल डिफाइंड स्टेप्स है ना। हमको मान लो डिवीजन परफॉर्म करना, तो हम लोग इसी तरह से कर सकते हैं। इसमें एक को वो स्टेप छूटा तो आपका डिवीजन परफॉर्म नहीं हो। तो ये जो वेल डिफाइंड स्टेप्स है ना, इसी को नाम दे दिया गया एल्गोरिदम, और कुछ नहीं है। ये जो मेकअप बनाने की जो कला है ना, इसी को क्या नाम दे दिया गया, एल्गोरिदम, है ना। ये जो बाबू चाय बनाने का जो स्टेप्स है, वेल डिफाइंड जो स्टेप्स है ना, जो स्टेप्स है ना, उसी को क्या कह दिया गया, एल्गोरिदम, और कुछ नहीं, बस यही है, और कुछ नहीं है ना, और कुछ नहीं है, बस यही आसान सा टॉपिक है ना। तो हमको बाबू पहले हम लेमा पढ़ेंगे, इक्वली डिवीजन लेमा, और उसके बाद एल्गोरिदम पढ़ेंगे। लेमा क्या होता है सर, एक बाबू है ना बाबू, एक स्टेटमेंट होता है, एक प्रूफ स्टेटमेंट होता है, जो जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, दूसरे स्टेटमेंट को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, यही होता है लेमा, है ना। एक मेरा बाबू स्टेटमेंट होता है बाबू, है ना, जो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने में क्या होता है, यूज होता है। जैसे बाबू मान लो बाबू, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, शांति समझना, पाइथागोरस थ्योरम है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बाबू, कि एच स्क्वायर बराबर कितना होगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना जी, बचपन से तो यही पढ़ा रहे हैं, है ना। ठीक, तो ये मेरा क्या है सर, एक मेरे क्या सर, एक प्रूफ स्टेटमेंट, ये क्या है, प्रूफ स्टेटमेंट। अब आपको अगर कह दे बाबू कि ये 5 है बाबू और ये 4 है, तो हाइपोटेनस यहाँ से ये परपेंडिकुलर के वैल्यू निकाल। अगर ये 5 है, ये 4 है, तो यहाँ से कहेगा कि परपेंडिकुलर के वैल्यू निकाल। तो हमने इस स्टेटमेंट को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, इसको किस करने में, इसको फाइंड आउट करने में, है ना, फाइंड आउट करने में। या ये 5 है 4 है, तो आपको प्रूफ करने कहेगा बाबू, जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा, 3 होगा, है ना बाबू। आपको पाइथागोरस थ्योरम मान लो कि मेरा क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट से बाबू, इसके सहायता से हम लोग दूसरे चीज को अगर प्रूफ करेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लेमा कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, लेमा कहेंगे। जैसे कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दे बोला, और आपको प्रूफ करने का है बोला कि अगर ये 5 है, ये 4 है, तो प्रूफ करो कि इसका हाइट क्या होगा, 3 होगा, परपेंडिकुलर 3 होगा। हम लोग कैसे करेंगे सर, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे सर, उसके सहायता से क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो जो बाबू ये प्रूफ फर्स्ट है ना, तो लेमा क्या होता है सर, है ना, वैसा स्टेटमेंट बाबू जो किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं ना। आपको बेसिक डिफरेंस आना चाहिए। 99% स्टूडेंट को एल्गोरिदम और लेमा का मतलब ही नहीं समझ में आता है ना, खाली क्वेश्चन बनते चलता। क्वेश्चन बनाएगा आसानी से बन जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कर, नहीं समझ में आएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे, है ना, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक, तो आपको एल्गोरिदम समझ में आ गया, लेमा समझ में आया, समझ में आया जी, है ओमवीर, ओमवीर शैतान, ए ओमवीर, यस सर। लेट से कहा था बाबू। श्रुति कहाँ डांस कर रही भोली, श्रुति शैतान, शिवानी समझी बाबू, शिवानी। यस सर। अभी स्टार्टिंग में हम लोग स्लो स्लो थोड़ा पढ़ेंगे, है ना, 2-3 दिन थोड़ा स्लो स्लो पढ़ेंगे। बताओ बाबू शिवानी, एल्गोरिदम क्या होता है, ये तो याद ही रहेगा सर। आज सर, आज जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये अब स्टेप बाय स्टेप जैसे हम लोग बनाएंगे। अब भूली, इतना अच्छा बाबू, अब फेना लवड़ी वाला कहानी नहीं याद हुआ जी, इतना अच्छा बाबू कुछ सर जिंदगी में। वैसा ही, सर तो वही ना बोले जैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉलो करके बनाएंगे। हाँ बाबू, एक प्री डिफाइन स्टेप्स है वो, है ना बाबू, जो बाबू हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने में, है ना। लेमा क्या था बाबू, बता धर्मवीर, धर्मवीर, यस सर। लेमा क्या होता है। सर एक नहीं पढ़ता, कल गलती की है बाबू, अरे अगला वीक से, अगला संडे से तैयार रहना धर्मवीर, उठाने के लिए।
आप लोग को बाबू बहुत सारा पेरेंट्स का डिमांड है वो बायोलॉजी भी धीरे धीरे कवर करवाएंगे, है ना। 9 बायोलॉजी 9-10 का एक बार पढ़ा देंगे। 9-10 का बायोलॉजी तो हम नहीं पढ़ाएंगे, 8 तक तो हम शाम को पढ़ाइए देते, उसके लिए टेंशन नहीं है। तो वही अपना जो सर है उसी सर से कांटेक्ट किया जाएगा, है ना। वो महीना एक आध महीना जैसे गर्मी का छुट्टी उट्टी मिलेगा ना, तो उसमें क्या करेंगे ना कि 1 महीना कंटिन्यूअस सुबह में बायोलॉजी चलवा देंगे। 1 महीने में तो 10 वाला सिलेबस लगभग हो जाएगा जी, 50% हो जाएगा। फिर 50% जनवरी महीने में देखेंगे कितना लेंगे, 6-7 हजार से ज्यादा थोड़ी लेंगे, है ना। तो 1 महीना बायोलॉजी कवर करवा देंगे, तब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो ही जाएगा, और दूसरा टीचर से बायोलॉजी हो ही जाएगा, इंग्लिश चलिए रहा, तो अब घटेगा का एक कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। वही करेंगे, टीचर की कमी नहीं है। हाँ बाबू, तो हमको क्या है बाबू, इक्वलिट डिवीजन लेमा, है ना, इक्वलिट डिवीजन लेमा। तो लेमा का मतलब क्या होता है, एक छड़ी हो गया धर्मवीर, शैतान इतना अच्छा से बताया बाबू फिर भी नहीं सुनता मन से, तो कैसे होगा, एक छड़ी इसका चढ़ा देते, अगला संडे तैयार रहिएगा, बहुत दिन से छोड़ रहे हैं। लेमा जनरली क्या होता है वो, एक स्टेटमेंट होता है वो, क्या क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, जो दूसरे स्टेटमेंट को क्या करते हैं, प्रूव करने में यूज करते हैं, बस कुछ नहीं है। एक स्टेटमेंट है बाबू। इक्वलिट्स क्या है सर, एक साइंटिस्ट, एक मैथमेटिशियन का नाम है सर। डिवीजन जो हम लोग डिवीजन परफॉर्म करते हैं सर, है ना, प्रोसेस ऑफ बाबू सॉल्विंग द, है ना बाबू, सॉल्विंग द डिवीजन, है ना वो डिवीजन। और लेमा क्या होता है सर, एक स्टेटमेंट होता है सर, जो दूसरे स्टेटमेंट को हम लोग प्रूफ करने में क्या करते हैं, यूज करते हैं ना, वही लेमा होता है ना। तो इसी के नाम पे क्या रख दिया, इक्वलिट्स डिवीजन लेमा, है ना। एक्चुअली होता है क्या सर, इक्वलिट डिवीजन लेमा में होता क्या चीज है, शांति से समझना, है ना। लेमा इज बाबू, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, लेमा इज, लेमा इज ए बाबू स्टेटमेंट, लेमा इज बाबू स्टेटमेंट। हम लोग स्लो स्लो थोड़ा पढ़ेंगे। स्टेटमेंट बाबू यूज टू प्रूव, स्टेटमेंट बाबू यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, ठीक रहेगा ना धर्मवीर। यस बायोलॉजी शुरू हो गया, 1 महीना में हो जाना खत्म धर्मवीर, कंटिन्यूअस, संडे मंडे कुछ नहीं, संडे को 2 घंटा, हाँ संडे में सर 1 महीना में हो जाएगा। क्लास 10 वाला 4-5 को तो चैप्टर है जी। यस तो इसलिए अभी आप स्कूल में जो भी बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा, आप लोग पहले स्कूल में, अभी मान लो बायोलॉजी अभी शुरू करवा देते हैं, आप लोग को ABCD बायोलॉजी में भी नहीं करता, तो डाउट रहेगा, अब फिर डाउट कैसे पूछोगे। तो अभी जितना बायोलॉजी में डाउट है स्कूल वगैरह में स्टार्ट होता है, सब डाउट पेज पे लिखते चलना। जब टीचर लाएंगे तो जितना खुद के पूछना रहेगा एकदम पूछ लेना, है ना, पूछ लेना जितना भी डाउट रहेगा। तो थोड़ा 3-4 महीना भी बर्दाश्त करो, इधर जब तक हमको पढ़ाने दो, बोले हैं तो लेबे करेंगे, पढ़ लेबे करेंगे बाबू, है ना। नहीं आप लोग का तरक्की होगा जी, तो अल्टीमेटली मेरा भी बच्चे होता, प्रॉब्लम होता ना वो, हम कैसे ग्रोथ करेंगे, आप करोगे तब ना, ठीक है। तो ये क्या लेमा वो क्या स्टेटमेंट है जिसको हम लोग यूज करते हैं बाबू, है ना, अनदर स्टेटमेंट को क्या करने में, वो प्रूफ करने में, है ना, प्रूफ करने में, ठीक है। अब बाबू इसका क्या होता है सर, इक्वलिट डिवीजन लेमा होता क्या चीज है सर, इसको शांति से समझना। देखो, तो ये इक्वलिट्स ने क्या किया बाबू, एक बाबू क्या किया, जो हम लोग डिवीजन परफॉर्म करते हैं, है ना, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे बाबू, इक्वलिट्स डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट होगा बाबू, स्टेटमेंट होगा, समझना, इसको समझ गया आसानी से, है ना। देखो इसने क्या कहा, वो आप लोग बुक वगैरह पढ़ना, क्लास 10 का बाबू कौन सा बुक है बाबू, RD शर्मा, RS अग्रवाल, जो मन है वो खरीद लेना। हम आपको बाबू दोनों से क्वेश्चन करवा देंगे, मेरे पास क्लास 10 का बहुत सारा बुक है बाबू, टेंशन की बात मत लो। ये RS अग्रवाल है, हम सारे से क्वेश्चन करवा देंगे। ये देखो KC सिन्हा है, और बाबू नहीं है। NCERT भी बोला, ऐसा क्या बोलता है बाबू, और दिखा रहे हैं ना जी, सब इधर उधर हो रहा है। क्लास 10 के बुक की कमी नहीं है बाबू। ये 9 है, और कहाँ गया बाबू, यहाँ NCERT है, ये देखो NCERT है, ये हो गया, कौन भोला, 3 गो और है बाबू, टेंशन मत लो, और है भी, एगो कैरियर पॉइंट वाला भी है, कैरियर पॉइंट वाला है, उसका एगो PW वाला है ना बाबू, सब रख लें, टेंशन आप मत लो। तो आपको जो बुक खरीदना है खरीद लेना, ये हो गया, ये हो गया। आहा, भूकंप आ गया, 1 मिनट बाबू, समझना, है ना। NCERT भी है बाबू, अच्छा यहाँ गिरा हुआ, देखो ये आपका NCERT है ना, गिरा हुआ, उधर गिरा हुआ था, क्लास 10 है NCERT, 10 नहीं है, खाली गलती से है ना।
है ना सर। अब देखो इक्वलिट्स डिवीजन लेमा क्या होता है सर, एक स्टेटमेंट है सर जो दूसरे स्टेटमेंट को हम लोग प्रूफ करने में क्या करेंगे, यूज करेंगे। सो गई शिवानी। अब इसको समझना, इसका स्टेटमेंट क्या कहता बाबू, कहता बाबू कि ए और बी दो अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके बीच में बाबू एक कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा जो इस रिलेशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। किसको सर, आप लोग बुक देखना, ए बराबर बी क्यू आ प्लस आर, ये है क्या चीज सर, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है ना। ये क्या लिख दिए सर, कह रहा है बाबू कि ए एंड बी, इसको लिखना नहीं है, ए और बी बाबू मेरा दो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है ना। तो उसके बीच में बाबू एक ऐसा बाबू है ना, एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करेगा बाबू जो इस रिलेशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। क्या करेगा, फॉलो करेगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जो आर है, जहां जो आर है बाबू, वेयर बाबू, मन से समझना धर्मवीर, रोना नहीं है जी, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं। फिर आर का जो वैल्यू है बाबू, आर का वैल्यू है बाबू, आर का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 लेस देन बी है। क्या सर, हमको कुछ नहीं समझ में आया। आप शांति से समझो, देखो ये आया कहाँ से, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। हम लोग मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं, हम लोग मानते हैं सर कि हमको क्या करते हैं, हमको 3 डिवाइड बाई 2 करना। शांति से समझो, हमको क्या करना है, 3 डिवाइड बाई 2 करना। एक डिवीजन ले लेते हैं है ना, एकदम LKG का चीज, एकदम डिवीजन सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं, डिवीजन सिखा रहे हैं। 3 डिवाइड बाई 2 कर, 3 डिवाइड बाई 2 को कैसे लिखोगे, 3 डिवीजन 2 लिखोगे, यही लिखोगे ना। शांति से सुनो, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है ना, कोई टॉपिक सबसे आसान। ये करने से आया तुरंत पता चल जाएगा, तुरंत पता, 1 मिनट में पता चलेगा। 3 डिवीजन अगर 2 परफॉर्म करना तो हम लोग कैसे डिफाइन, इसके लिए बाबू क्या है, प्री डिफाइन स्टेप है। हम लोग इसको डिवाइड करना रहेगा तो कैसे करेंगे, 2 डिवाइड बाई 3, यही डिवाइड करेंगे ना। और सर बचपन से तो यही सीखे, हो गया खत्म। वन टाइम में कितना होगा, 2 होगा, ये सब्ट्रैक्ट करो 1 आएगा, है ना। ठीक बाबू, अब यहाँ कंफ्यूजन हो गया सर, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, कंफ्यूजन हो गया पास, है ना। तो इसको थोड़ा सा दूसरा नंबर ले लेते हैं ना, ताकि मेरा कंफ्यूजन नहीं रहे। 15 ले लो और कितना ले लो, 4 ले लो, ताकि मेरा कंफ्यूजन नहीं रहे ना। 1 1 रहेगा, कंफ्यूज आ जाओगे, है ना। 15 डिवाइड बाई 4 करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 डिवाइड बाई अगर 4 करते हैं, ठीक है, 15 डिवाइड बाई क्या कर लें, स्पॉटलाइट सर। 15 डिवाइड बाई 4 अगर करते हैं सर, शांति से समझते चलना। ये टॉपिक समझ गया, समझो आपका क्लास 10 फिनिश हो गया। इससे आसान कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इससे आसान बाबू, खाली डिवीजन। 15 डिवाइड बाई 4 करते हैं तो इसी तरह से डिवाइड करेंगे, मम्मी तो इसी तरह से सिखाई है ना। सर 0 is less than or लिखा नहीं, greater than है। बताते हैं, ये सब डरना नहीं, सारे में शैतान वैसा डिवीजन आ रहा है सारे में। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ठीक बाबू, ठीक। अब यहाँ से बाबू इसको हम लोग क्या करते हैं, शांति समझना, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, बचपन में पढ़ाया गया है। इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, डिवाइजर करते हैं, डिवाइजर करते हैं। ये मेरा क्या होता है, कोसेंट होता है। ये मेरा क्या होता है, कोसेंट होता है ना। LKG में सिखाया गया वही क्लास 10 में सिलेबस दिया है ना, जो पहला दूसरा में सिखाया जाता है ना वही देता है। लेकिन क्या करोगे, अब लूट है एजुकेशन का, हम भी परेशान हैं, आप लोग 12-12 साल लूटाते हो। ये क्या है ना, मनसा पढ़ना धर्मवीर। और इसको हम लोग क्या कहते हैं धर्मवीर, बोलो बाबू। डिविडेंड। हाँ, यो नहीं बताएगा तब के 4 छड़ी चढ़ाते हैं, डिविडेंड। सर ये तो फॉर्मूला है ना, डिविडेंड इज अ डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। अच्छा अच्छा ठीक है। बचपन में मम्मी एगो फार्मूला पढ़ाई होगी, जो बीच वाला हमको लाना रहता है सर, बीच वाला जो लाना रहता है, बीच वाला जो लाना डिविडेंड जो जब भी लाना रहता है सर, तो हम लोग क्या कहते हैं, डिवीजर। यही मम्मी पढ़ाई है, इनटू कोसेंट है। प्रधान समझ में आ रहा है जी? हाँ, इससे आसान कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसको हम 6 के बच्चा को भी पढ़ाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस क्या, रिमाइंडर। यही मम्मी पढ़ाई आप लोग का बचपन में, है ना। दूध पीला, ई वाला पढ़ ला, ठीक ठीक सर, है ना। हाँ बाबू, हो गया बस, अब कुछ नहीं करना, अब खाली डांस करना, ठीक है। तो यहाँ पे अब बाबू यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, डिविडेंड 15 बराबर लिखोगे भोला। 15 बराबर क्या लिखो, डिवीजन 4 इंटू कोसेंट 3 प्लस 3, सोल्व करोगे 15 आ गया, है ना। ठीक, तो ये तो सर हमने क्या किया सर, 15 डिवाइड बाई 4 किया। मेरा मन कर रहा है सर कि हम A डिवाइड बाई B करें, मेरा मन कर रहा है सर A डिवाइड बाई B करें, कोई दिक्कत है? अरे A डिवाइड बाई B करें, हमको कोई दिक्कत है? अब 15 बाई 4 करा,
LKG में 15/4 पढ़ा, अब थोड़ा सा 10 क्लास में आ गया, तब थोड़ा सा दूसरे डिवाइड करोगे ना, तो मेरा मन कर रहा है सर A डिवीजन B कर, है ना, तो कैसे करोगे, तो ऐसी करोगे, कैसे करोगे, ऐसी करोगे, B मेरा क्या बनेगा, डिवीजर बनेगा, B मेरा क्या बनेगा, डिवीजर बनेगा, तो B को हम लोग क्या करेंगे, A से डिवाइड करेंगे, A डिवाइड B करेंगे, जैसे 15 डिवाइड 4 किया तो 4 को 15 से डिवाइड किया, तो उसी तरह से A डिवाइड B करेंगे, तो B डिवाइड बाई A हो गया, है ना, ठीक। तो यहाँ पे कुछ आएगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कोसेंट कहेंगे, डिवीजन करने के परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोसेंट कहेंगे, ठीक। नीचे घटा के यहाँ पे कुछ नंबर लिखोगे, घटा के यहाँ पे कुछ नंबर लिखोगे, और नीचे जो बचेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिमाइंडर कहेंगे, है ना, उसको क्या कहेंगे, रिमाइंडर कहेंगे, रिमाइंडर कहेंगे, ठीक। अब यहाँ से डिवीजन वाला कंसेप्ट लगाओ, है ना, यहाँ से ये वाला कंसेप्ट लगाओ, यहाँ से ये क्या हो गया, मेरा डिवाइजर हो गया, यहाँ से ये क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, है ना, औसत, ये सब मुंह छुपा कर पढ़ाने वाला चीज है, ये क्या हो गया सर, कोसेंट हो गया, ऐसे बानी समझ में आ रहा, बोली शिवानी, यस हाँ टूट देंगे पकड़ कर, ठीक है ना, वो शिवम से एकदम तेज हो जाना, अभी उन्हें पढ़ा है, ठीक है ना, ये क्या होगा, डिवीजर होगा, ये क्या होगा, कोसेंट होगा, आर मेरा रिमाइंडर है तो स्मॉल आर से लिख लेते हैं, है ना, रिमाइंडर को स्मॉल आर से लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यहाँ से अगर लिखेंगे बाबू ये वाला क्या है, डिविडेंड है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिविडेंड ए लिखेंगे, लिख दीजिए सर, डिवीजर कितना है सर, बी है सर, लिख दीजिए सर, बराबर साइन, कोसेंट को क्यू माने हैं सर, और सर रिमाइंडर को क्या माने सर, आर माने हैं सर, प्लस आर हो गया, तो ए बराबर क्या हो गया, बी क्यू प्लस आर हो गया, तो यही चीज है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, बन गया, इतना आसान, कुछ नहीं है, खाली बाबू दे 10th में धोखा किया गया, ये डिविडेंड ए डिवाइड करोगे सिंपल सा, ए डिवाइड बाई बी परफॉर्म करोगे तो बी मेरा डिवीजर होता है, ए मेरा डिविडेंड होता है, इसमें एगो रिमाइंडर वाला टर्म आएगा, एगो क्या आएगा, कोसेंट वाला टर्म आएगा, तो जब सारे को रखोगे तो ए बराबर क्या, बी क्यू प्लस आर, तो यही ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है, डिवीजन लेमा, तो स्टेटमेंट इसका लिखाएंगे, है ना, सारा चीज हम लोग लिखा लिखा के समझते चले, है ना, तो यही होता है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, और कुछ नहीं होता, सिंपल जो डिवीजन का प्रोसेस है वही आपका क्या है, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा है, समझा धर्मवीर कि ना समझा जी, यस हम समझ के समझते चलना बाबू, है ना, समझते चलना, ठीक। अब ई वो काल लिख दिए सर, हमरा ना समझ में आया, ई वो काल लिख दिए, ई वाला ई का है, ई का, उसके बारे में भी समझते हैं ना, उसके बारे में भी समझते हैं, ई मेरा क्या बताता है बाबू, आर मेरा क्या है, रिमाइंडर है, तो कह रहा है रिमाइंडर जब भी होगा बाबू 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, यानी तो जो बी है मेरा डिवीजर है उससे क्या होगा, छोटा होगा, इक्विलिब्रियम डिवीजन में ए मेरा क्या बनेगा, यहाँ पे ए मेरा क्या है, डिविडेंड है, बी मेरा क्या है, डिवीजर है, क्यू कोसेंट है, आर रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर, ठीक। तो इसका हमको थोड़ा सा मतलब बताइए ना सर, बहुत कास्ट रहा, ये क्या है, ये क्या, शांति से सुनो, आशीर्वाद दे रहे हैं, ओम भूर्भुवस्सुः, है ना, आराम से समझना, अगर इसके लिए परफॉर्म करते हैं सर, है ना, जो बचपन में पढ़े उसी को थोड़ा सा उसी में सोचना रहता और कुछ नहीं रहता, जब भी बाबू जिंदगी में हमेशा ध्यान देना, रिमाइंडर जब भी आएगा जिंदगी में वह या तो 0 आएगा, रिमाइंडर, शांति से सुना, रिमाइंडर जब भी आएगा किसी डिवीजन को परफॉर्म करोगे तो रिमाइंडर मान लो एग्जैक्ट डिवीजन हो रहा है तो या तो 0 आएगा, नहीं तो जो डिवाइजर है ना, जो आपका बाबू क्या बाबू, है ना, यहाँ पे बाबू क्या, जो आपका डिवाइजर है उससे क्या होगा, छोटा आएगा, ठीक, शांति से सुनना, रिमाइंडर जिंदगी में जब भी डिवीजन परफॉर्म करोगे तो या तो रिमाइंडर 0 होगा, कैसे सर, ऐसे ऐसे मर जाओ जहर खाकर, 4 को 16 से डिवाइड करो तो 4 बार में कितना 16 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं तो रिमाइंडर क्या आएगा, जो डिवाइजर है उससे छोटा आएगा, ऐसा जिंदगी में कभी नहीं हो सकता, यहाँ अगर डिवाइजर 4 है तो यहाँ पे रिमाइंडर 5 आएगा, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्यों सर, जैसे अगर ये 5 बचेगा तो आगे हम एक बार में स्टेप डिफाइन का है ना, एक बार में और डिवाइड कर देंगे ना, तो जब भी रिमाइंडर आएगा वह या तो 0 होगा और नहीं तो क्या होगा, डिवीजर से क्या होगा, डिवीजर से क्या होगा, छोटा होगा, मतलब हम लोग यहाँ से कह नहीं सकते बाबू, अगर इसके लिए डिफाइन करना चाहो रिमाइंडर का इनफिनिटी लेके, तो रिमाइंडर या तो क्या रहेगा सर, रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है ना,
या बाबू रिमाइंडर क्या हो सकता है, डिवाइजर 4 है तो 4 से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। शांति से समझना, रिमाइंडर जब भी आएगा या तो 0 हो सकता है सर, ये तो जो डिवाइजर है उससे क्या रहेगा, छोटा रहेगा। जैसे यहाँ डिवाइजर 4 है तो 4 से क्या होगा, छोटा होगा। 4 से क्या होगा, छोटा होगा। इतना बात समझ गया तो हो गया। तो इसी को थोड़ा सा फैशन में हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, रिमाइंडर जब भी होगा या तो 0 होगा, 0 होगा बाबू, और नहीं तो बाबू जो डिवीजर है, जो डिवाइजर उससे छोटा होगा। यहाँ डिवाइजर 4 है तो या तो 4 से छोटा होगा, तो 4 से छोटा ऐसे करेंगे, है ना, ऐसे करेंगे। तो रिमाइंडर बाबू 0 होगा और 4 से छोटा होगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, या तो 0 इक्वल टू ग्रेटर, है ना। रिमाइंडर जब भी होगा क्या होगा, जी यहाँ इक्वल टू मतलब 0 को बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। रिमाइंडर जब भी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का रिमाइंडर जब भी आएगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तब बड़ा कितना बड़ा होगा, है ना, 1000, 2000, 4000 उतना ही बड़ा होगा, है ना। वह वहीं तक जाएगा जहां तक उसका डिवाइजर का वैल्यू से छोटा हो जाएगा, है ना। तो यही होता है, यही कंडीशन यहाँ लिखा हुआ है ना। रिमाइंडर जब भी होगा 0 से बड़ा होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। तो इक्वली डिवीजन लेमा मेरा कुछ नहीं है सर, जो डिविडेंड वाला फार्मूला है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, वही चीज। तो यही ए बराबर इसके लिए आपको डिफाइन किया ना बाबू, इक्वली डिवीजन लेमा, ए बराबर कितना, बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ से अगर बाबू कंडीशन लिख सकते हो, आर का वैल्यू यहाँ से अगर इस डिवीजन के लिए लिख सकते हो, है ना। यहाँ देखो आर का वैल्यू क्या, इसी डिवीजन के लिए आर की वैल्यू कितना हो गया, 0 से बड़ा और 4 से छोटा हो गया, यही हुआ ना। हाँ सर। तो इसके लिए बाबू अगर बाबू कंडीशन लिख सकते हो रिमाइंडर का, तो कैसे लिखोगे जी, इस डिवीजन के लिए रिमाइंडर का कंडीशन कैसे लिखेंगे जी, बोलो शुभ शैतान, सुजीत वीडियो ऑन करो जी। इस डिवीजन के लिए रिमाइंडर का कंडीशन कैसे लिखेंगे, मान लो वेरिएबल ए भी है तो ई हो गया एल की जी, ई हो गया 1 क्लास, कैसे लिखेंगे शुभ, जिंदगी से फनी सबको फिर फूटेंगे शुभ शैतान। यस सर। इस कंडीशन के लिए बोला डिवाइजर बी है, ए मेरा डिविडेंड है, क्यू मेरा कोसेंट है, आर मेरा रिमाइंडर है। तो यहाँ से अगर आर के लिए कंडीशन लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखोगे, कैसे लिखेंगे शैतान, अभी कहाँ ध्यान था, अभी इतना देर बोल रहे थे तो कहाँ ध्यान, बी इंटू क्यू माइनस, बहुत जिंदगी जी रहे श्रुति, आज जियो बाबू, जी लीजिए, अभी तो दुइये छड़ी पीटे थे ना, जी लीजिए श्रुति। कैसे लिखेंगे शिवानी, देखो मेरी शिवानी बताएगी, जिसका कोई नहीं उसका शिवानी, बोलो शिवानी बोलिए, ए बोली शिवानी। यस सर। इस डिवीजन के लिए रिमाइंडर का कंडीशन हम लोग कैसे लिखेंगे सर, रिमाइंडर कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा वो, मतलब क्या सर? अरे भोली, अब इसको कुटाई लगेगा। इसमें बाबू मान लो एक डिवीजन परफॉर्म कर रहे हो भोला, चाहे भोली, मान लो एक दूसरा डिवीजन ले रहे हैं, तो रिमाइंडर कहाँ से कहाँ लाई करेगा, एकदम शैतान। जैसे मान लो हम डिवाइड किए सर, 4 से डिवाइड किए 17 को, तब 4 टाइम में 16 और 1, तो यहाँ से अगर रिमाइंडर का ये रिमाइंडर होता है ना बाबू, तो आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, डिवीजन जब, 1 हाँ और 4 में। अरे सर ठीक है, इस कंडीशन के लिए आर का वैल्यू क्या होगा, 1 आ रहा है। तो जनरली जो बाबू ये होता है, रिमाइंडर जब भी होता है अगर एग्जैक्ट डिवीजन होगा तो आर का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, एग्जैक्ट डिवीजन हो जाएगा। और नहीं तो रिमाइंडर का वैल्यू बड़ा होगा, तो कितना बड़ा होता है, डिवीजर से क्या होगा, छोटा होगा। आज जब भी रिमाइंडर आता है वो हमेशा क्या होता है, डिवीजर से छोटा ही होता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर कंडीशन लिखा होता है आर का वैल्यू कितना, 0 से बड़ा बराबर और लेस देन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डिवीजर से छोटा हो जाएगा। तो ठीक यही कंसेप्ट को अगर मान लो वेरिएबल ए बाई बी लेते हो, तो यहाँ से बाबू, यहाँ से जो आर की जो वैल्यू होगा क्या होगा, 0 से आर की वैल्यू बड़ा हो सकता है। आर की वैल्यू कौन कौन हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा कोई नंबर हो सकता है, लेकिन बड़ा कहाँ तक होगा, है ना बाबू। लेकिन जब भी बड़ा होगा कब होगा, एक छोटा होगा, किससे छोटा होगा, जो डिवीजर है बी से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे नॉर्मल डिवीजन जब भी परफॉर्म करते तो डिवीजन का रिमाइंडर का वैल्यू कौन कौन सा आ सकता है, एग्जैक्ट डिवीजन हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी तो एग्जैक्ट डिवीजन नहीं होगा तो रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर जब भी बचेगा वो हमेशा क्या होगा, डिवीजर से छोटा होगा, डिवीजर से छोटा होगा, ठीक है ना, डिवीजर से छोटा होगा जब भी रिमाइंडर आएगा।
तो वही चीज यहाँ लिखा गया। यहाँ पे जो भी रिमाइंडर आएगा, मान लो ए बी वेरिएबल है, तो या तो 0 आ सकता है, और नहीं तो डिविजर से हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा। डिविजर से हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा, छोटा आएगा, है ना, छोटा आएगा। तो यही मेरा है। धर्मवीर, कहानी समझ में आ रहा है जी? आ गया सर। अब नहीं ना भूलेगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर? नहीं कैसे आया बोलो, एकदम रटा रटा का पढ़ते चलना। क्या सर? ये आया कैसे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है कुछ? ए है डिविडेंड, बी है डिवाइजर, क्यू है क्वोशंट और आर है रिमाइंडर। हाँ, कुछ नहीं है, क्लास 10 में खाली धोखा किया गया। कुछ है बाबू, डिविडेंड है, डिवाइजर है, रिमाइंडर है, क्वोशंट है, यही है ना। तो इसी को ना, ई कौन बोला, हमें बोले नहीं बोले, हम ना बोले, ठीक है। ई कौन बोला, ई बोला इक्विलिट्स बोला, है ना। किससे निकला, डिवीजन से निकला। और ये क्या, एक स्टेटमेंट है जो दूसरे स्टेटमेंट को क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे, लेमा। लेमा मीन्स क्या होता है, ये एक प्रूफ स्टेटमेंट है, ठीक है ना। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर एक प्रूफ स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को हम लोग यूज करेंगे दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने में। इसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने में, है ना। तो जब किसी स्टेटमेंट को यूज करते हैं दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने में, तो उसी को नाम दिया गया है लेमा। इसी जो शैतान आप चैनल गए, घर पे एकदम लपेट के एकदम आया, तो एकदम सुंदर बन गया, तो इसको क्या नाम दिया गया, मेकअप, है ना। एकदम लगा लिया, एकदम चिकन एकदम हो, एकदम मंगरेला की काला, मंगरेला की तरह कार क्रिएट हो, और लगा लिया चैनल हो गया एकदम, है ना, चमचमा गया। तो ये जो है ना बाबू, ये जो है बाबू आपका एकदम लेयर चढ़ा लिया, तो इसका क्या नाम दे दिया गया, मेकअप। तो उसी तरह से इस स्टेटमेंट को हम लोग यूज करेंगे किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने में, इसीलिए इसको क्या कहा गया, लेमा कहा गया। लेमा क्या, इक्विलिट्स हो गया, मैथमेटिशियन हो गया, ये हो गया अल्टीमेटली डिवीजन हो गया। और लेमा इसको हम लोग यूज करेंगे किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं। तो यही होता है बेसिक इक्विलिट्स डिवीजन, लेमा होता है, और कुछ नहीं होता है ना, और कुछ नहीं होता। समझा प्रधान? वीडियो बंद के लिए गुस्सा बढ़ता है। यस सर। नहीं ना भुलाएगा जी? No. बस और कुछ नहीं है ना। तो आप लोग को बुक में इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखा रहता है, स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है ना। स्टेटमेंट लिख के कंफ्यूज रहता है बेचारा सब। ए बी क्यू आर क्या है सर, कुछ नहीं है। ए बी क्यू क्यू क्वोशंट है, आर रिमाइंडर है, ये मेरा डिवीजन है, और बी मेरा डिविडेंड है। ये तो मेरा, यही यूज रहता डिविडेंड को निकालने के। हाँ, और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। बस सही में सर। और कुछ नहीं होता है। क्लास 10 में खाली धोखा किया गया आप लोग से 12 साल। बार बार बोलते हैं कि लूट बना दिया गया एजुकेशन को, लूट का जरिया है। ठीक, अब इसका स्टेटमेंट अगर हम लिखेंगे सर, तो लिख लेते हैं सर, है ना। आप लोग को इसको एग्जाम वगैरह में आएगा 2-4 मार्क्स का था। हम लोग का जो कम कम मार्क्स वाला है उसको हम लोग पहले पढ़ लेंगे, और ज्यादा मार्क्स वाला को लास्ट में, मैंने अंतिम टाइप में पढ़ेंगे। इसलिए सर कि अंतिम में एग्जाम का प्रेशर रहता है, थोड़ा ताजा ताजा पढ़ा रहेगा तो याद होगा। तो इसका स्टेटमेंट है बोला, एक लाइन लिख लेते बाबू। और कल से लेट किया धर्मवीर तो अटेंडेंस मार्किंग कर 5 बजे पक्के आना। इतना सीख गया तो अब आगे कुछ है ये नहीं है, हो गया खत्म, है ना। खत्म नहीं हुआ, लेकिन इफ ए एंड बी, if a and b are two positive integer, देखिए सर। हाँ बोला, ए बी क्या है सर, दो गो पॉजिटिव इंटीजर, वही डिविडेंड है, डिवीजर है, और कुछ नहीं। इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, एस समझा शैतान, समझी बाबू? यस। नहीं फेयर की बाबू, सारा बच्चा को फेयर करते चलना धर्मवीर। आज मुश्किल से हाफ पेज होगा, इसको आज ही निपटा दो। आज वाला अगर कल छोड़ा तो फिर अभी भर पेट पिटेंगे, आज वाला आज ही निपटा दो। इफ ए एंड बी आर बाबू टू पॉजिटिव इंटीजर and there exist, आज वाला फेयर आज निपटा दो। आनंद शैतान, आज वाला आप ए बाबू सेपरेट में लिखो। एंड देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर, इसका मतलब समझाते हैं। यूनिक नंबर Q and R सच दैट, आप लोग स्कूल में पढ़ाया जाएगा लेमा बाबू, देखना आधा चीज तो बाबू समझ में नहीं आता है ना। सच दैट बाबू
ए बराबर मेरा क्या होगा, स्टेटमेंट आएगा क्योंकि ए बराबर क्या होता है सर, बी क्यू प्लस आर होता है, वेयर, यही एग्जाम में आएगा तो इतना ही लिखेगा, 1 मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स पे तो आएगा करेगा, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस। वेयर आर की ये रिमाइंडर है, आर का जब भी वैल्यू होगा मेरा किससे, यहाँ मतलब बी है, बी से छोटा, बी से छोटा, और क्या हो सकता है, या तो 0 आ सकता है और नहीं तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो, 0 आ सकता है, नहीं तो डिविजर से छोटा हो सकता है ना, छोटा हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट बोला, तो यही आपका स्टेटमेंट है, इतना ही लिखना। अब आगे थोड़ा सा वो समझा देता है ना, इतना ही तक लिखना, अगला स्टेप से कॉपी में लिखना, लेकिन एग्जाम में नहीं लिखना, एग्जाम में यहीं तक लिखना, 1 मार्क्स दे देगा, और इससे ज्यादा क्या देगा, है ना। वेयर वगैरह नहीं लिखना, हाँ, सब लिखना है, वेयर ये सब लिखना, कूट देंगे पकड़ के, सब लिखना, ये नहीं लिखोगे तो जिंदगी मर जाएगा, एको मार्क्स नहीं देगा, ये सबसे प्राण है, प्राण है, इस स्टेटमेंट का ही प्राण है, प्राण को कैसे छोड़ दोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 डिवाइड 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 डिवाइड 18 कर लेते हैं, 19 20 24 कर लेते हैं, 23 कर लेते हैं, ठीक है ना। 23 डिवाइड बाई 5, तो ये 5 मेरा क्या होता है, डिविजर होता है, यही ना मम्मी पढ़ाई है। हाँ सर। 23 क्या होता है सर, डिविडेंड होता है, यही ना पढ़ाई है। हाँ सर, है ना। हाँ सर, मन से पढ़ना शिवानी, तेज हो जाना बाबू। हाँ, उसको पढ़ाते रहना शिवम को। ये क्या होता है, डिविजर होता है ना। ये क्या होता है, डिविडेंड होता है। सो गए शिवानी। नो सर, डिविडेंड होता है। अब यहाँ पे हमको डिवीजन परफॉर्म करेंगे, 4 टाइम में 20, ये 3, ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है ना। हाँ सर, ये क्या होता है, कोसेंट होता है ना। हाँ सर, तो बचपन में क्या पढ़ाया गया है, डिविडेंड बराबर, ये शुभ शैतान समझ में आ रहा है जी। शुभ, जहाँ जो गड़बड़ किया 10th में तो एकदम काट कर फेंक देंगे, तो एक एक लाइन समझते चलो, स्टेटमेंट रटो कभी मत, ठीक है ना। रटने का काम मत करना, इससे कुछ होता नहीं है। डिविडेंड बराबर क्या होता है सर, यही तो होता है सर जो आप पढ़ाया गया है सर, डिविजन इंटू कोसेंट। कौन क्लास, एल के जी। बायोलॉजी करवा देंगे, टेंशन मत लो, है ना। बायोलॉजी वही सर बोला, बायोलॉजी वाला सर ठीक पढ़ाते थे जी। शुभ शैतान, इशू देखो, इशू कुछ भी रहा उससे हमको मतलब नहीं है, पढ़ाते कैसा था, ठीक पढ़ाते थे शुभ। Yes, sir. हाँ, बाकी इशू स्कूल का मैटर कुछ रहे उससे हमको क्या मतलब, हमको एजुकेशन से मतलब है बस। मैटर मामला कुछ भी रहे उससे हमको नहीं मतलब है, टीचर ठीक ठाक होना चाहिए। केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हम पढ़ा देंगे, बायोलॉजी वाला इंग्लिश का कैसे को टीचर आते हैं, उसी तरह से बायोलॉजी वाला 1 महीना गर्मी आकर छुट्टियां में कंटिन्यूस करवा देंगे, हो जाएगा खत्म। पहले हम केमिस्ट्री को पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री हम खुद पढ़ाएंगे शैतान, केमिस्ट्री बाबू, केमिस्ट्री हमसे बढ़िया कौन अच्छी कर सकता है, ठीक है ना। हम लोग इतना ही पहले कागज जब तक पढ़ो ना जी, दिक्कत क्या, केमिस्ट्री शाम में आपको तो 2-2 घंटा बुला रहे हैं, सुबह शाम करके सब हो जाएगा। जल्दी लिखो जी, इरेज करेंगे ऊपर बाबू। तो यहीं पे बाबू अगर ये डिवीजन है सर, तो इसके लिए है, अगर इफ बाबू a बाई बी डिवाइड करते, एगो सब्जेक्ट आप लोग स्कूल से कंप्लीट करो, कौन सा सर, वही वाला बाबू SST वगैरह है ना, बाकी आपको किसी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे क्लास करो, इधर उधर अप डाउन करने से कोई नहीं। मान लो कोचिंग वगैरह जाते हो तो आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में, आधा घंटा चैनल लाइब्रेरी में ड्रेस पहनने में कितना टाइम वेस्ट होता। फिर अभी गर्मी आएगा तो कोई भी कोचिंग सुबह में नहीं चलता, सब शाम में चलता है, तो पसीना चुएगा, थकावट फील होगा, यहाँ सुबह सुबह फ्रेश माइंड रहता है, उठा क्लास किया, बहुत टाइम से होगा ऑनलाइन में आपका।
सब सब्जेक्ट मिल जाएगा तो दिक्कत क्या रहेगा। जैसे क्या सर, कुछ नहीं बाबू, ये तो यहाँ ये 5/24 है ना बाबू, 23/5। अगर हम लोग एक वेरिएबल के टर्म में लिखना चाहते हैं, कैसे सर, कैसे सर, a/b के टर्म में, मान लो अगर बाबू इफ a/b को अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो b मेरा क्या बनेगा सर, डिवीजर बनेगा। ये मेरा क्या बनेगा, कोसेंट बनेगा, डिविडेंड बनेगा। ये मेरा क्या बनेगा, डिविडेंड बनेगा। तो ये कैसे आया, यहीं से आने बाबू, बी को हम लोग डिवाइड कर देंगे ए से, तो यहाँ तो वेरिएबल है, तो यहाँ पे कुछ एक कोसेंट आ जाएगा सर, डिवाइड करेंगे तो वो कोसेंट का वैल्यू अबे करेगा ना, कि नहीं आएगा। हाँ सर अबे करेगा, नीचे रिमाइंडर अबे करेगा ना। हाँ सर अबे करेगा, ऐसे रिमाइंडर कहीं नहीं आएगा, अबे कर जीरो आवे, कुछ आवे जीरो आवे, तो जीरो भी आएगा ही ना बाबू, रिमाइंडर या तो जीरो आएगा, चाहे क्या आएगा, इससे छोटा आएगा, जो डिविजर है उससे छोटा आएगा। यहाँ देखो जब भी ये रिमाइंडर आया 5 आया तो 3 आया, रिमाइंडर 3 आया तो 5 से हमेशा क्या है, छोटा है। तो रिमाइंडर जब भी आएगा हमेशा क्या होगा, डिविजर से छोटा। ये कसम खा के याद रखना, हम कसम खाते हैं कि डिवीजन में रिमाइंडर जब भी आता है डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है, ये याद रखना है ना, इसी बात को है ना। तो इस केस के लिए बाबू अगर लिखना चाहोगे ए बराबर, यहाँ पे ये क्या है सर, डिवीजर है ना, ये मेरा क्या है सर, ये मेरा क्या हो गया, एकदम बच्चा की तरह पढ़ना है। डिविडेंड हो गया, क्यू मेरा क्या हो गया, कोसेंट हो गया है ना। हाँ सर, और मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ठीक, तो अगर फार्मूला जो लिखते हैं बाबू क्या बनेगा, डिवीजर बराबर है ना शैतान, आनंद बाबू समझ में आता है बाबू, आनंद। हाँ सर। हाँ सर, तो तेज हो जाएगा ना जी। सारे हाँ। बच्चे को जो छोटका छोटका उसको 10th में 100 लाना है, कोई मर्सी नहीं बाबू। क्या यहाँ से फार्मूला बनेगा, यही बनेगा सर, डिवीजर बराबर डिविडेंड बराबर होता है ना, भला डिवीजर नहीं होता है। डिविडेंड बराबर डिवीजर इंटू कोसेंट डिवीजर कितना है सर, बी है, कोसेंट तो ए बराबर कितना हो गया, बी क्यू प्लस आर हो गया। अब कसम खाते हैं रिमाइंडर जब भी होगा या तो रिमाइंडर का वैल्यू जीरो आएगा, यानी तो जीरो से बड़ा आएगा, तो कितना बड़ा आएगा, है ना, ये इससे छोटा होगा, डिवीजर से छोटा होगा। वे आर जीरो से बड़ा और क्या होगा, ये 20 से छोटा हो जाएगा, 20 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इतना याद रखना। एक से कुछ होगा ना, कूट देंगे जब तो डिवाइड करेंगे। सर उधर नहीं सर, वहाँ ऊपर 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 एक के हाँ नीचे ऊपर, कुछ होगा ना डिवाइड करते हुए, हाँ हाँ नीचे, यहाँ हाँ कुछ वहीं पे। हाँ हाँ, तो यहाँ कुछ आएगा उससे हमको क्या मतलब, यहाँ कुछ आएगा है ना, उससे हमको क्या मतलब, यहाँ कुछ आएगा। जैसे यहाँ कितना है 20 आया, तो उसी तरह यहाँ कुछ आएगा, लेकिन रिमाइंडर तो बचबे करेगा ना, रिमाइंडर बचेगा, कुछ आएगा तो रिमाइंडर तो बचबे करेगा, या तो जीरो बचेगा नहीं तो कुछ बचेगा। सर हाँ बोला। सर ये जो सर स्टेटमेंट है सर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सर इसने तो सर a इज इक्वल टू b क्यूब प्लस r को सर प्रूव कर दिया, तो सर वो तो लेमा हुआ ना। अब नहीं बाबू, ये बाबू एक प्रूफ स्टेटमेंट है, ये एक प्रूफ है, इसको लेमा कह सकते हैं, प्रूफ स्टेटमेंट ये लेमा हो गया। अब इसको हम लोग यूज करेंगे कैसे सर, आप लोग बाबू बचपन में पढ़ोगे, कोई भी इवन इंटीजर होगा तो हमेशा इवन इंटीजर किसके फॉर्मेट में होता है, 2 × m के फॉर्मेट, कोई भी इंटीजर इवन इंटीजर लो, इवन इंटीजर जब भी होगा बाबू 2m के फॉर्मेट होगा। तो इस बात को आपको प्रूफ करना, कोई भी इवन इंटीजर लीजिएगा तो उसके आगे क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा, 2 × समथिंग होगा, है ना। इवन इंटीजर जो भी लोगे तो क्या रहेगा, 2 का मल्टीपल 6 है, जैसे 6 ले लो तो 6 को 2 × 3 लिख सकते हो, 8 लिख लो, 8 ले लो, इवन इंटीजर तो 2 × 4 लिख सकते हो। तो कोई भी इवन इंटीजर है वो हमेशा क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा, कोई भी दुनिया को उठा लो, 100 लिख लो तो 100 को 2 × 50 लिख सकते हैं ना, तो 2 का मल्टीपल
तो इस बात को क्या करो, प्रूफ करो। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी को यूज करेंगे, इसी स्टेटमेंट को यूज करते हैं। एक मेरा प्रूफ स्टेटमेंट है। अब इसकी सहायता से हम लोग यूज करेंगे कि कोई भी इवन इंटीजर हमेशा क्या होता है, 2 का मल्टीपल होता है। कोई भी जिंदगी मतलब कोई भी इवन इंटीजर, जैसे 16 हो गया तो 16 हो जाएगा, तो 2 × 8 हो गया, तो 2 का मल्टीपल आएगा, 2 का मल्टीपल आएगा ना। तो इसको यूज करेंगे दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने में। समझा धर्मवीर? यस सर। हाँ, जहां जो गड़बड़ किया, इसका वाला आज वाला काम आज फिनिश कर लेना। सारा बच्चा फेयर का फोटो खींच के भेजेगा, अटेंडेंस मार्किंग करेंगे, जिसका जिसका नहीं रहेगा कूट देंगे पकड़ कर। समझ लो शुभ बाबू से सौम्या, सारा बच्चा एक पेज आज हुआ है, एक पेज से ज्यादा नहीं हुआ, इसको आज ही खत्म कर लो, अब ये खत्म कर लो, ठीक है ना। चलो भोला, हो गया टाइम आप लोग का। अभी हम लोग थोड़ा स्लो पढ़ेंगे, है ना। अब मान लो पहला क्लास जिसका छूट गया, उसका जिंदगी में कभी ना समझ में आएगा। ये बेसिक है, ये आपका फाउंडेशन हो गया बाबू, आगे अब कुछ नहीं करना है, खाली लूट है आगे, एजुकेशन में खाली लूट है। ठीक है भोला, बाय सर। लेट नहीं आना है कल से। आप भी भेज देना, आप भेज देना अंशुजीत फेयर करके तुरंत, ताजा ताजा। समझे बाबू सौम्या, कोई मत सर स्कूल जाना है सर, स्कूल से आके भेज दूंगा स्कूल जाना। कितने बजे जाओगे? सर 7 बजे सर।